जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बिहार पुलिस या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। आगे यदि बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, अश्वघोष राजा किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा, अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना, कनिष्क से एग्जाम में और भी क्वेश्चन बनते हैं। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में ही हुई थी, इसलिए ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, सबसे उपजाऊ मिट्टी आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। असम के फेमस वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। और नागालैंड में भी फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको याद रखना है। हकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है और पुली बेदज वन्यजीव अभयारण्य भी नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो वधवाना आर्द्रभूमि याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगी? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आपको याद रखना है, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विष्णु स्वामी कौन थे? प्यारे साथियों, एक हिंदू धार्मिक नेता थे जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। और उसके बाद याद रखिएगा, मध्वाचार्य, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, ये भी एक हिंदू दार्शनिक और वेदांत के द्वैत स्कूल के मुख्य प्रस्तावक थे। आगे यदि बात करें निम्बार्क की, तो निम्बार्क एक हिंदू दार्शनिक थे जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त प्रथम, इनसे याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अशोक से आपको याद रखना है, भारत के मौर्य वंश का अंतिम प्रमुख सम्राट अशोक था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉलो ऑन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, फॉलो ऑन शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा।
और अगर एग्जाम में पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील आपको याद रखना है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आगे यदि बात करें 10 नंबर की, ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और आईएमपी क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा समाधान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। अनुच्छेद 55 से आपको याद रखना है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया। और अनुच्छेद 81 की यदि बात करें तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो उस प्रोग्राम का नाम आप याद रखिएगा कंपाइलर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको याद रखना है NW1, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो प्यारे साथियों, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए LIGO उपकरण का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेगई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए वेगई बांध भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु में याद रखिएगा ये वेगई नदी पर एक बना हुआ बांध है। और उसके बाद यदि बात करें केरल में जो फेमस बांध एग्जाम में आते हैं, इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो ये केरल में पेरियार नदी पर है। और आंध्र प्रदेश का फेमस बांध याद रखिएगा श्रीशैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में फेमस बांध है। और तेलंगाना में आपको याद रखना है निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 16, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक में बदल गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मुंबई आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो प्यारे साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेल याद रखिएगा सबसे पहले यूनान में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य का एक अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध उद्योगों से है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 2015 में इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस का संबंध याद रखिएगा टेनिस खेल से है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन्हीं प्रश्नों में से जरूर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस सीरीज को प्रतिदिन आप लोग जरूर वॉच किया करें। मात्र थोड़े से समय में एक अच्छा रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।